चलिए फ्रेंड्स, अब हम कैनवा में एक विजिटिंग कार्ड बना के देखते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि विजिटिंग कार्ड में हमारी सारी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं, ताकि यदि बाय चांस हमसे कोई कांटेक्ट करना चाहे तो वो आराम से विजिटिंग कार्ड के थ्रू भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है। ओके, हर एक व्यक्ति का अपना अपना पर्टिकुलर सेगमेंट होता है, उसके हिसाब से उनका विजिटिंग कार्ड का डिजाइनिंग होता है। ओके, तो विजिटिंग कार्ड में हम बेसिकली अपनी इंफॉर्मेशन के साथ साथ में एक हार्डकोर प्रूफ किसी के हाथ में दे देते हैं, ताकि उसके पास वो रखा रहे और जब भी उसको जरूरत पड़े उस विजिटिंग कार्ड के माध्यम से वो हमसे संपर्क साध ले। ओके, तो चलिए हम एक विजिटिंग कार्ड बनाने वाले हैं, वो भी कहाँ, आप जानते हैं, कैनवा में। उसके लिए क्या करना होगा, कैनवा की होम स्क्रीन पे जाना होगा। तो चलिए बिना समय गंवाए कैनवा की होम स्क्रीन पे चलते हैं और बनाते हैं एक बहुत ही शानदार सा विजिटिंग कार्ड। तो फ्रेंड्स, यहां हम आ गए हैं अपनी कैनवा की होम स्क्रीन पर। मैं फिर से उन नए लोगों को एक सजेशन देना चाहूंगी जिन्होंने कैनवा पे अपने आप को लॉगिन नहीं किया है। देर मत करिए, कैनवा पे अपने ईमेल के थ्रू लॉगिन करिए। उससे एडवांटेज क्या होगा मैं फिर से बता देती हूँ। आपके पास आपके बनाए हुए सारे क्रिएटिव डिजाइन्स, सारे क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स एक पर्टिकुलरली फोल्डर में होकर एक क्लाउड पे सेव हो जाएंगे। फिर आप चाहे तो जरूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा आप डेस्कटॉप लेकर घूमे कहीं या लैपटॉप लेकर घूमे। यदि आपके पास मोबाइल भी है या टैबलेट भी है या फिर कोई और ऐसा डिवाइस जिसपे आप स्क्रीन देख सकते हैं, नो डाउट मैं किंडल की बात नहीं कर रही हूँ। यदि आपके पास मोबाइल है, टैबलेट है और आप घर के बाहर है और आपकी किसी को डिजाइन की जरूरत पड़ती है, तो आप जानते हैं कि कैनवा डेस्कटॉप पे भी रन करता है और कैनवा टैबलेट या मोबाइल पर भी चलता है। तो आप अपने डिजाइन वहां भी किसी को भी दिखा सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी, क्योंकि मैं कई बार ऐसा फेस करती हूँ। मुझे पहली बार जो कैनवा से इनकम हुई थी वो मेरे मोबाइल के थ्रू हुई थी। वो कैसे हुई थी, जब मैंने एक मीटिंग में बैठी हुई थी और किसी ने मुझसे पूछा कि मैडम आप कैनवा में कैसे डिजाइन करते हो, तो मैंने इमीडिएटली मोबाइल में अपने कैनवा के डिजाइन को खोल के उन्हें दिखाया। उससे क्या हुआ, उन्हें लगा कि वाकई में यदि ये ऐसी डिजाइनिंग कर सकते हैं और डिजिटल मार्केटिंग की जो काम की हैं वो मैं इनसे करवा सकता हूँ। उसका नतीजा है कि मेरे पास कैनवा ही में काम करने के फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स आने स्टार्ट हो गए। तो फ्रेंड्स, आप भी देर मत कीजिए और तुरंत अपने ईमेल से कैनवा को ज्वाइन कीजिए, ताकि आप अपनी डिजाइन हर एक व्यक्ति को कहीं भी शो कर सकें। थैंक यू सो मच। तो चलिए डिजाइन करते हैं एक बहुत ही परफेक्ट विजिटिंग कार्ड विथ फुल ऑफ परफेक्शन, सारे लिंक्स, सारे एड्रेसेस, सारी इंफॉर्मेशन जो हम अपनी दूसरों को देना चाहते हैं वो। ओके, चलिए उसके लिए क्या करना होगा, हमें सबसे पहले यहाँ पर हमें विजिटिंग कार्ड सर्च करना होगा। जैसे आप विजिटिंग कार्ड सर्च करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारी चीजें बता देगा, लाइक बिजनेस विजिटिंग कार्ड। इसको आप आराम से ले लीजिए। जैसे आप बिजनेस विजिटिंग कार्ड पर आते हैं, जैसे ही आप इस विजिटिंग कार्ड की विंडो पर आते हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे प्री डिफाइंड विजिटिंग कार्ड अवेलेबल हैं। माने प्री डिजाइन विजिटिंग कार्ड यहाँ पर अवेलेबल है, जिसके चलते आपको डिजाइनिंग का प्रॉब्लम तो नहीं फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए बिना कुछ सोचे हम कोई सा भी एक यहाँ पर विजिटिंग कार्ड ले लेते हैं और इसमें अपनी डिजाइनिंग को कर लेते हैं। जैसा भी आप देख पा रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे विजिटिंग कार्ड, चूंकि मैं एक टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, ध्यान रखिए इस बात का हमेशा, जब भी आप किसी का विजिटिंग कार्ड बनाएंगे या अपना खुद का भी बनाएंगे, तो आपको अपने प्रोफेशन को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि उसी के हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन हम सिलेक्ट करते हैं। क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, मैं टीचिंग फर्टर्निटी में हूं, तो मुझे
यदि मैं एकदम बहुत ब्राइट भड़कीले कलर्स यूज करना चालू कर दूंगी तो मेरा विजिटिंग कार्ड मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन यदि कोई कोरियोग्राफर है, कोई फिल्म डिवीजन को बिलोंग करता है, कोई स्पेशल इफेक्ट्स आर्टिस्ट है, तो वो अपना कार्ड जितना बढ़िया ब्राइट कलर में बनाएगा, जितने उसमें इफेक्ट्स डालेगा, लाइक लाइटिंग हुआ, कैमरा हुआ, रोलिंग हुआ दिखा रहा है किसी चीज की, उतने अट्रैक्टिव उसका विजिटिंग कार्ड बनेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना विजिटिंग कार्ड बनाना। अब जैसा कि अपन देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये हम इसको ले लेते हैं, अच्छा लग रहा है मुझे वो कार्ड। और फ्रेंड्स एक बात का ध्यान रखना, हमेशा कभी भी किसी के भी डिजाइन को एज इट इज कॉपी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें इंडिपेंडेंस है कि आप अपने हिसाब से टेक्स्ट चेंज कर लीजिए, अपने हिसाब से कलर चेंज कर लीजिए, अपने हिसाब से मैटर रख लीजिए। तो फिर हमें किसी की नकल या किसी की कॉपी क्यों करनी है, राइट? फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ओके, अब जैसे ये जो लोगो है, यहाँ मुझे मेरा अपना लोगो चाहिए, ठीक है? तो मैं एक अपलोड में जाके देखती हूँ, मेरा लोगो यहाँ बना हुआ है, राइट? इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। इस लोगो को मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, ये पूरा मैं डिलीट कर दूंगी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी लोगो बना हुआ है ऐसा। ये मेरा लोगो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया। अब आप देख होंगे तो ये जो लोगो है मेरा थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि वो डल सा जा रहा है ना? अपन ध्यान से देखें, ध्यान से देखें तो ये थोड़ा सा मोनो ऐसा लग रहा है कि ये डल सा जा रहा है, ठीक है? इसको मैं और बड़ा करके दिखाती हूँ आपको, देखिए। तो ये इतना अच्छा अपील नहीं करेगा। यदि मैं इस ब्लैक कलर को व्हाइट में कन्वर्ट कर दूं, या ऑफ व्हाइट में भी बहुत अच्छा लगेगा, ये इवन ग्रे पर भी अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, ग्रे के साथ और भी कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे लगते हैं। और एक बात और बताना चाहूंगी, यदि आपको थोड़ा बहुत भी कलर कॉम्बिनेशन में यदि दिक्कत आता है तो आप गूगल पे जाइए, वहां पर सर्च बार में डालिए कलर कोडिंग स्कीम्स या कलर कोडिंग ट्रैक्स, तो आपको बहुत सारे, आपको कलर कोडिंग कहाँ से सिलेक्ट करते हैं वो बता देगा, या कलर कोडिंग किस पैटर्न में चलती है वो बता देगा। उसके हिसाब से आप उस किसी भी एक पैटर्न को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर इसका पैटर्न क्या था, इसका पैटर्न ये था, लेकिन मुझे चाहिए कुछ अलग सा, ठीक? तो मैं एक काम करती हूँ, आई विल प्रेफर कि मैं ब्लू कलर में काम करूं, तो आई मेक इट दिस वन व्हाइट। फिर मैं इस कलर को ले लूंगी ब्लू कलर में, इस कलर को ले लूंगी मैं और लाइट स्लाइट ब्लू में, और इस कलर को भी मैं और ब्लू में। अब फ्रेंड्स मुझे ऐसा लगता है मुझे मिल सकता है, तो मैं यहाँ प्लस पे आऊंगी, इस ब्लू को सिलेक्ट करूंगी और सिंपल सा इसको ड्रैग कर लूंगी, राइट? और ये मुझे लगता है थोड़ा सा व्हाइट की जगह और लाइट ब्लू होएगा तो और अच्छा लगेगा। डिजाइनिंग में एक ही चीज का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है कि आप अपनी डिजाइनिंग को किस तरीके से बनाते हैं। तो जब आप किसी भी चीज को बनाएंगे तो थोड़ा सा ध्यान रख के बनाएंगे, तो आपकी डिजाइनिंग बहुत सुंदर बनेगी। मुझे इस व्हाइट को भी लगता है कि थोड़ा सा ब्लू टिंट पे ले लूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसका रीजन ये कि वो चीज इस पे दिख नहीं रही है। देखिए कितना सुंदर, ऑटोमेटिकली वो कितना सुंदर लगने लग गया है। आपका मोनो लोगो भी इसी डिजाइन में था तो अच्छा लग रहा था। आप इसको यहीं से क्रॉप भी कर सकते हैं, आपको इतना बड़ा लेने की जरूरत नहीं है। हल्का सा इसको क्रॉप कर दीजिए यहाँ से। यही वाला लोगो मोनो कैसे बनाया है मैंने आपको ऊपर एक लेसन में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है? तो आप कोशिश करके उसको एज इट इज बनाने की कोशिश कीजिएगा। अब एक काम मुझे ऐसा लगता है कि इसे छोटा सा काम और करें, कि जो एक वाला बैंड जा रहा है इसमें
नो डाउट कलर कॉम्बिनेशन कोई बुरे नहीं लग रहे अपने को। यहाँ पर अब देखिए फ्रेंड्स, जब मैं ब्लू ही टिंट ले रही हूं तो ये थोड़ा सा मस्ट हो जाता है कि मैं पूरे को एक यूनिफॉर्म टिंट पर ले लूं, है ना। तो मैं यहाँ पर जो भी नाम डालना है मुझे, वो भी मैं ब्लू टिंट के अकॉर्डिंग ही डालूंगी। टेक्स्ट का कलर मुझे ब्लैक नहीं चाहिए, मुझे टेक्स्ट का कलर अब कैसा चाहिएगा, इन सब से और डार्क। तो मैं कहाँ जाऊं, सिंपल सी बात, मैं कलर पैलेट में आ गई और मैंने नेवी ब्लू कलर सेलेक्ट कर लिया। देखिए वहां चेंज हो गया। अपना नाम मैं डाल देती हूँ यहाँ पर। मुझे यहाँ पे कुछ चेंज करना है ना। तो मैं क्या कर सकती हूँ इसके अंदर, ओके, इसको थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि इसका साइज मैं छोटा कर दूं ताकि ये एक ही लाइन में मुझे दिखने लगे। तो मैं साइज छोटा कर देती हूँ। बहुत बड़ा बड़ा अच्छा भी नहीं लगता। यहाँ पे भी अब देखिए, सारी ही चीजें मैं अब क्या चाहूंगी कि ब्लू टिंट बेस्ड ही रहें। ओके, तो यहाँ पर भी मैं जो भी टेक्स्ट लूंगी वो ब्लू कलर में ही लेना पसंद करूंगी। चाहे तो आप ये ले लीजिए, या इनफैक्ट ये भी इसी कलर में चलेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये तो एक प्रोफाइल हुआ, राइट। अब मुझे क्या करना है, जैसे इसको मुझे एक उसमें लेना है, तो मैं ये भी कर सकती हूँ कि इसको मैं अलग यहाँ से हटा दूं। इस एलिमेंट को ही मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। मैं पहले इसको अनग्रुप कर देती हूँ तो ये मेरे पास फ्री मिल जाएगा मुझे। तो ये मैं इसको एक लाइन में कर सकती हूँ। ठीक है, जैसे मैं टेक्स्ट छोटा करूंगी ये पूरा एक लाइन में चला जाएगा, राइट। थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं इसको अपन, तो दिखेगा ये कि मैं कौन हूँ क्या हूँ। या हमको अपने बारे में किसी को कुछ बताना है तो वी कैन शो। अब यहीं पर मुझे लगता है कि इसमें मैं और भी चीजें ऐड कर सकती हूँ। तो ये बोल्ड मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, अपीलिंग नहीं लग रहा है। बिकॉज मैं एनएलपी सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर भी हूँ, तो मैं काउंसलिंग का भी काम करती हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पर अपने बारे में और भी डिटेल दे सकती हूँ। मुझे लगता है कि एनएलपी मेरे पास एक बहुत बड़ी चीज है, तो दैट वुड बी दैट इट शुड बी बोल्ड, राइट। अब ये पूरा बन गया मेरा टोटली प्रोफाइल, जिसको मैं आपके सामने या किसी के भी सामने रखना पसंद करूंगी, राइट। ओके, नाउ इट शुड बी जस्टिफाइड वंस। और उसके लिए हमको क्या करना रहेगा, देखिए वो ऑटोमेटिकली हल्का सा आप सेट कर दोगे तो वो दो लाइन में प्रॉपरली आ जाएगा।
राइट, यहाँ पे दिख रहा है हमको। अब देखिए फ्रेंड्स, जब आप टेक्स्ट में कुछ काम करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। लाइक आपको जैसे लेटर की स्पेसिंग करनी है तो आप स्पेसिंग कम कर दीजिए, लाइन स्पेसिंग छोटी कर दीजिए, जैसा भी आप चाहते हैं ना उसके हिसाब से आप स्पेसिंग को कम ज्यादा कर सकते हैं। हो गई स्पेसिंग कम यहाँ पर, ये दिख भी अब अच्छा लगने लग गया। इसको आप एक काम कर सकते हैं कि ब्लू के साथ रेड कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जाता है, या मरून टिंट पे ले लीजिए, वो भी बहुत अच्छा जाएगा। मरून इन द सेंस कि हम ब्राउनिश टिंट की बात करते हैं। या जैसा आप देख रहे हैं सामने, मेरे अपने लोगो और मोनो में यूडी ग्रुप जो है वो नेवी ब्लू और रेड कलर में चल रहा है, तो ये भी इस पे वर्क करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, अब यहाँ पे आपको जो भी एड्रेस आपका डालना है, लोकेशन जो भी डालनी है आप डाल सकते हैं। ओके, तो सपोज यहाँ पे आपने ये सब कुछ अपना डाल दिया, आप अपने वेबसाइट का नाम यहाँ दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शंस है कि आप इनको भी चेंज कर सके अकॉर्डिंगली, कि आपको यदि कलर चेंज करना है तो कैसे करेंगे आप उसको। राइट, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी आप कलर को कोशिश करके, अब हमें ब्लू टिंट पर ही लेना है जो कुछ लेना है। आप देखिए जिसका लुक कितना अच्छा हो जाएगा, जितना अच्छा अपना कलर कॉम्बिनेशन का सेंस बनाएंगे उतनी अच्छी आपकी डिजाइनिंग होगी, और जितनी अच्छी डिजाइनिंग होगी आपके प्रोफाइल में उतने ही एनहांसमेंट होंगे, उतनी ही इनरिच प्रोफाइल होगी आपकी। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, हर एक व्यक्ति अपनी चीजों को संभाल के रखता है। देखिए यहाँ पे मैं ये भी कर सकती हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पर इसको ब्लू किया है और मेरा वहां कॉम्बिनेशन रेड और ब्लू में चल रहा है, तो मैं यहाँ भी इसको रेड कलर दे सकती हूँ, और फिर इस वाले को भी रेड कलर दे सकती हूँ, क्योंकि हम अल्टरनेट काम कर रहे हैं तो हम अल्टरनेटली इसको सेट कर सकते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, तो आपका विजिटिंग कार्ड रेडी है। यहाँ पे आप अपनी यूट्यूब की लिंक दे दीजिए, आप अपने हेलो की लिंक दे दीजिए, वेबसाइट की लिंक दे दीजिए। राइट, यहाँ पर एक सिंपल सी बात है, यूट्यूब का मोनो बनाना है हमको। राइट, हम एक अलग पेज पर यूट्यूब का मोनो बना लेते हैं। ओके, देखिए उसके लिए क्या करना रहेगा, मुझे यूट्यूब बस केवल लिखना रहेगा, यहाँ ऑटोमेटिकली सर्च बार में वो चीज मुझे दिख जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आ गया यूट्यूब का मोनो, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसी मोनो को मार देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से बहुत अच्छे तरीके से, कि आपको यूट्यूब का मोनो यहाँ डालना है ना, तो वहां डाल दीजिए अपना। वो कहाँ गया सिंबल, ये रहा, हेलो की जगह वेबसाइट की जगह पर जो भी चीज आपकी बनी हुई है बाय डिफॉल्ट टेक्निकली टर्म्स में, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं अपना कुछ यूट्यूब के लिंक्स जो है, अपना प्रोफाइल जो है, इंस्टाग्राम क्या है कैसा है, मैंने एक वर्ड फाइल में लिख के रखा है, ताकि हमें कभी भी हमारे इसमें स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। राइट, अब मैं यदि यहाँ पे डालती हूँ यूट्यूब का अपना एक ये कर सकती हूँ यहाँ पे कि मैं यूट्यूब का एक आइकन ले लूं और इसको वहीं पे डाल देती हूँ, इस तरीके से पेस्ट कर देती हूँ, छोटा कर देती हूँ उसको थोड़ा सा। फ्रेंड्स, इतना कि जब आप कोई भी डिजाइनिंग जो कर रहे हैं ना, वो थोड़ा सा ध्यान से करें। उससे क्या एडवांटेज होगा अपने को, जैसे ये इतना अच्छा अपीलिंग नहीं लग रहा है, बट इट वुड बी बेटर, क्योंकि ये यूट्यूब का प्रॉपर मोनो दिख रहा है, लोगो दिख रहा है मुझे वो। तो कोई भी मेरी प्रोफाइल को यदि देखना भी चाहेगा ना, तो वो यहाँ से बहुत आराम से मेरी इस प्रोफाइल को देख पाएगा। यहाँ ले आती हूँ इसको, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको भी दिखेगा और मुझे भी दिखेगा। और मैं यहीं पर इसको, अब देखिए एक चीज यहाँ पर और हो रही है ना, वो क्या हो रही है कि व्हाइट में व्हाइट मैच हो जाए, हो गया है, तो हम क्यों ना इसको ले लें यहाँ पर।
अब आप और ध्यान से देखेंगे तो देखिए, रेड बैकग्राउंड पे यूट्यूब का कलर भी दिख रहा है आपको, और आपका इमेज भी बहुत सुंदर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रही है आपको मेरी बात? बहुत ध्यान से समझिए। हम इसको चलिए पूरा ही चेंज कर देते हैं। ओके, यहाँ पे फॉर टाइमिंग हम पेस्ट कर देते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। तो ये मेरा यूट्यूब का लिंक हो गया यहाँ पर। इसको मैं टेक्स्ट लेके यहाँ पर सिंपल टेक्स्ट पेस्ट कर सकती हूँ। ये मेरा यूट्यूब का लिंक आ गया है यहाँ पर। मैं इसको एक ही लाइन में देना चाहूंगी, है ना। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आप कितना उसको देख पा रहे हो। इनफैक्ट जब आप विजिटिंग कार्ड को पूरा बना लोगे ना, तो आपकी ये वे लिंक वैसे भी दिखने लगेगी लोगों को। तो इसलिए उसकी चिंता नहीं करना है हमको। हमको केवल और केवल हमको प्रॉपरली उस चीज को लाइन वाइज लेना है। अब देखिए, जैसे लाइन, ये लाइन बहुत ज्यादा बड़ी छोटी लग रही है, राइट। तो मैं इसको थोड़ा सा, दो लाइन में जितने में आ जाएगा, आई विल सेट इन टू लाइन्स। और ये कहाँ चला जाएगा? यूट्यूब के सामने। ये मेरा यूट्यूब का चैनल का लिंक हो गया, और ये मोनो के आगे वो क्लिक करने वाला ऑप्शन आ गया। सेम ऐसे ही मैं इंस्टाग्राम को भी डाल सकती हूँ अपने। तो उसके लिए भी आपको सर्च वही करना है। एलिमेंट में जाइए और इंस्टाग्राम पे देख लीजिए, जा पेस्ट कर दीजिए। मैंने आपको इसीलिए कह रही हूँ, कैनवा बहुत इजी सॉफ्टवेयर है, इसलिए ये हमको बहुत इजीली, हमको ये सब चीजें बनाने में भी बहुत इजी लगता है, और हम इसको बहुत अच्छे से यूज करना सीख जाते हैं। और जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे, लोगों की रीच आप तक बढ़ती जाएगी, राइट है। सेम ऐसे ही मैं फेसबुक का भी ले लेती हूँ, क्योंकि मैं फेसबुक का भी डालने वाली हूँ। कोशिश हमको क्या करनी है बेसिकली, कि हमारी जो भी डिजाइनिंग हो वो इतनी अट्रैक्टिव हो। देखिए, अब आपसे बात करते करते एक चीज और याद आ रही मुझे, कि मुझे ये सब तो ठीक है, राइट। लोकेशन देनी है, एड्रेस देना है, सिटी देना है, आपका टेलीफोन देना है। तो आप ये भी कर सकते हैं हम इसमें, कि आप इस पर्टिकुलर आइकन ही पे लिंक दे दें। बट वो मैं आपको एक अगले लेसन में बताने वाली हूँ, कि एक पर्टिकुलर आइकन पे कैसे हम लिंक दे सकते हैं, कि व्यक्ति कोई भी हो, इस पर्टिकुलर आइकन पे क्लिक करेगा तो मेरे इंस्टाग्राम पे पहुंच जाएगा। पर्टिकुलर फेसबुक आइकन पे क्लिक करेगा तो मेरे फेसबुक प्रोफाइल को देख पाएगा। पर्टिकुलर मेरे यूट्यूब आइकन पे क्लिक करेगा तो मेरे यूट्यूब चैनल को देख पाएगा, राइट। वो अगले लेसन में आपको बताने वाली हूँ। यहाँ अभी हम एक विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं, तो इसमें हमको लिंकिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये प्रिंट करवाने वाले हैं, और ये प्रिंट हार्ड कोर प्रूफ दूसरे वाले व्यक्ति या सामने वाले व्यक्ति के हाथ में जाता है। ओके, इसलिए हम यहाँ पर इसमें लिंक हमें या लिखनी ही पड़ेगी। मैंने इसीलिए पहले ही सब लिख कर रखे हैं, कि अपने को अपना समय खराब ना हो। आपको भी यही करना रहेगा। आपको जिनसे भी बात करनी है, आपको लगता है कि जो आपके क्लाइंट हैं, उन जिनको आपको सर्विसेज देनी है अपनी, तो उनकी सारी चीजें एक साथ पहले ही अपने पास में लेके रख लें। उससे क्या होता है, कि हमें एंड टाइम पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती है, और हम इमीडिएटली अपने हर एक चीज को बहुत सिस्टमेटिक वे में लिख सकते हैं और रख सकते हैं, राइट। सेम ऐसा ही
मैं इंस्टा का भी प्रोफाइल ले आती हूँ मेरा। तो लेसन समझ में आ रहा होगा, और आपके लिए यूजफुल भी लग रहा होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई लोग कहते हैं कि आप मैडम ऐसा करो, या हमको आप ऐसे कोई चीज सिखा दो कि हम हमारे हिसाब से अपनी क्रिएटिविटी शो कर सके। तो फ्रेंड्स, उसका एक ही तरीका होता है, बहुत सिंपल सा तरीका है वो। उसमें हमें करना कुछ नहीं रहता, बस अपनी छोटी छोटी क्रिएटिविटी को यहाँ उतारना रहता है। राइट है। अब यदि आप चाहें तो इन तीनों को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं, और यदि ये भी चाहते हैं कि एक साथ सामने सामने आ जाए, तो आप वो भी कर सकते हैं। इसका कलर एकदम रेड देना अच्छा नहीं लग रहा है, तो आई प्रेफर कि मैं इसको और थोड़ा सा लाइट कलर में दे दूं, तो वो दिखता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बस इतना ही विजिटिंग कार्ड में देना है, तो मैं उतना भी दे सकती हूँ। मुझे जरूरी नहीं कि मैं पूरा ही विजिटिंग कार्ड में दूं। आज की तारीख में यही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं, मेरे बहुत काम के हैं, है ना। तो अब हम यहाँ पे और सिलेक्ट क्या कर सकते हैं, टेलीफोन देना चाहेंगे हम बिल्कुल अपना। तो यहाँ पर आप टेलीफोन का एक आइकन ले लीजिए, इसके बैकग्राउंड को आप सेट कर दीजिए बिल्कुल। बहुत बेसिक चीजें सीख रहे हैं, है ना। तो हमें बहुत ही बेसिक चीजें आनी चाहिए काम करते समय, कि हमको किस तरीके से बेसिक बेसिक चीजों को ऐड करना है या करना चाहिए। इवन यदि कोई आपको रीच करना चाहता है, तो वो यहाँ पर आपसे, यहाँ पे आपका जो आपने नंबर दिया है, उसके अकॉर्डिंग आपसे कांटेक्ट में भी रह सकता है, और आपसे बातचीत भी वो कर सकता है। राइट। यहीं पर आप चाहें तो अपना एड्रेस भी डाल सकते हैं, डिपेंड करता है आपको कौन सी चीज कैसे पुट करनी है। राइट। तो चलिए, ये विजिटिंग कार्ड बन गया आपका, ये विजिटिंग कार्ड रेडी हो गया। अब इसको क्या करना है, वही शेयर करना है, डाउनलोड करना है, और एंजॉय करना है। ओके। हूं तो मैं एड्रेस दे के रख सकती हूँ। लाइक जैसे मुझे अपना ऑफिस प्रोफाइल देना है, या वेबसाइट देना है। राइट। मुझे यहाँ पे सपोज मान के चलिए कि मुझे अपना लोकेशन देना है, तो मैं लोकेशन के भी मुझसे बहुत सारे मेरे पास आइकन्स, ये आ गए आइकन्स आराम से। आप भी देख पा रहे हैं कितनी इजी काम हो जाता है ना। इसीलिए मैं कह रही हूँ, कैनवा इज अ वेरी 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 इजी सॉफ्टवेयर, और बड़ा एंजॉय करने वाला सॉफ्टवेयर है। आप भी महसूस कर पा रहे होंगे कि कितनी फटाफट फटाफट हमें हर चीज यहाँ मिल जाती है, और हम हर चीज को यूज कर पाते हैं। ओके। चलिए, तो हम यहाँ लोकेशन इसको यूज कर रहे हैं एक और को। ध्यान से देखिए, हम कर वही काम रहे हैं पूरे पूरे। थोड़ा सा ब्राइट कर देंगे तो ये बाय डिफॉल्ट अच्छा हो जाएगा। यहीं पर आप चाहें तो अपना एड्रेस दे सकते हैं।
यहाँ पे मैंने जो भी मेरे क्लाइंट हैं उनका एड्रेस पुट कर दिया है। एड्रेस का अपन ने लोकेशन का बार दिया हुआ था, इसलिए हमने उसको इस तरीके से सेट कर दिया, राइट। मोबाइल नंबर आपने दे दिया। तो एक टोटल विजिटिंग कार्ड में हमें आज की तारीख में क्या चाहिए, क्योंकि हम सभी लोग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले हैं, राइट। या कोई भी व्यक्ति अपना विजिटिंग कार्ड बनाता है तो 101% उसका सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं तो उनका प्रेजेंस रहता है, राइट। इस तरीके से आप अपने विजिटिंग कार्ड में हर कुछ वो इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं जो आप अपने बाकी लोगों को बताना चाहते हैं, ठीक है। अब हमें इसको सिर्फ एक रेंडर करना है, मतलब डाउनलोड करना है, शेयर करना है इनफैक्ट। तो मैं इसको डाउनलोड कर देती हूँ। ये डिजाइन आपकी डाउनलोड हो रही है। यहाँ मुझे जिप के फॉर्मेट में दे रहा है। मुझे तो केवल फ्रंट एक ही पेज का प्रिंट आउट चाहिए या डाउनलोड चाहिए, तो मैं ये काम कर सकती हूँ यहाँ पर कि मैं इसको फिर से शेयर करूं, डाउनलोड करूं और पेज सिर्फ 1 नंबर दूं और इसको डन कर दूं। डन एंड डाउनलोड, राइट। डन एंड डाउनलोड। ओके, अब क्या हुआ, केवल ये एक ही सिंगल पेज मुझे दिखेगा, राइट। इसका आउटपुट क्या आया हम देख लें। हम चाहें तो बैक में भी अपनी इंफॉर्मेशन और जो भी डालना चाहते हैं अपन डाल सकते हैं। जो हमने इंफॉर्मेशन ये यहाँ डाली है ना, यही हम बैक में भी डाल सकते हैं, प्रोवाइडेड कि हमें डबल साइडेड प्रिंटेड कार्ड चाहिए, राइट। तो अब हम आउटलुक देख लेते हैं हमारे विजिटिंग कार्ड का। देखिए, आपका विजिटिंग कार्ड बन गया। आप क्या काम करते हैं वो दिख गया, किस तरीके से आप काम करते हैं, आपका प्रोफाइल सेटिंग क्या है, यूट्यूब चैनल कौन सा है, आपका फेसबुक प्रोफाइल क्या है, इंस्टाग्राम क्या है, आप किस कंपनी को बिलोंग करते हैं, आपका नाम क्या है, आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, वो सब कुछ आ गया इस इंस्टाग्राम में। ओके, तो चलिए अब हम एक काम और करते हैं कि इसको सीधे सीधे इसी का एक क्यूआर कोड बना देते हैं, राइट। तो चलिए, यहां से मैंने मोर में गए। हालांकि मैं आपको क्यूआर कोड बनाना एक बार पहले बता चुकी हूँ, बट फिर भी अब चूंकि ये कार्ड अपना बन चुका है तो हम क्यूआर कोड यहीं जनरेट कर लेते हैं। यहाँ पे आप कैसी भी लिंक को डाल सकते हैं और क्यूआर कोड को जनरेट कर सकते हैं। क्यूआर कोड एज यू नो कि एक ही पेज 1 बाय 1 लेता है वो, तो बाय डिफॉल्ट क्यूआर कोड वैसा जनरेट हो जाता है, ठीक है। ये डाउनलोड कर लिया मैंने यहाँ से। सिंपल टेक्निक है हर एक चीज को डाउनलोड करने की, सेव करने की, राइट। ये क्यूआर कोड मेरा इस कार्ड के लिए जनरेट हो गया। सो आप देख सकते हैं कि कितना शानदार क्यूआर कोड भी यहाँ बन गया। अब आप इसी क्यूआर कोड को अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, तो वह आपके मोबाइल में हमेशा दिखेगा। जब भी जरूरत पड़ेगी आप उसको यूज कर पाएंगे। तो आई थिंक आपने एंजॉय किया होगा इसको। और अब आप जो भी काम करना चाह रहे हैं कैनवा में अपने हिसाब से करते चलिए। और जैसे हमने ये विजिटिंग कार्ड बनाया, ऐसी बहुत सारी चीजें आप कैनवा में और बना सकते हैं। आप जैसे जैसे कैनवा को एक्सप्लोर करते जाएंगे ना, वैसे वैसे आपकी बहुत अच्छी डिजाइनिंग, बहुत ही बढ़िया काम आपका होता जाएगा। आपकी एबिलिटी बढ़ती जाएगी, आपकी स्किल बढ़ती जाएगी, आपकी स्किल इनहेंस होती जाएगी रादर। और आपके पास ऑटोमेटिकली बहुत सारे काम आने लग जाएंगे, आपके पास अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं और नए लेसन्स में। तब तक के लिए बाय बाय।